दोस्तों, कभी कभी कोई चीज़ें जानकारी के अभाव में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित होती हैं। यदि आपको जानकारी है तो उस समस्या से आप समय रहते बच सकते हैं। आज हम बात करेंगे आँखों में एक ऐसी डिजीज़ के बारे में जो कि बहुत ही घातक होती है, जैसे कि समलबाई होता है। ठीक उसी प्रकार से यह बीमारी भी होती है। तो इसको जानना और समझना और इसका कैसे ट्रीटमेंट करना है, इसको यदि जानना चाहते हैं तो वीडियो पर पूरा बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। तो आज हम बात करेंगे लेजी आई के बारे में, यानी कि सुस्त आँख। अब सुस्त आँख किसे कहते हैं ये समझना ज़रूरी है, और यह इसका क्या कारण होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और सुस्त आई को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में जानने के लिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौधरी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेत्र में। तो यह कंडीशन कभी कभी एक आँख या कभी कभी दोनों आँख में भी पाया जाता है। तो लेजी आई किसे कहेंगे? लेजी आई वह होता है, जैसे मान लीजिए आपका राइट आई का विजन 6/6 है या लेफ़्ट आई का विजन 6/6 है, और दूसरी आँख का, उसके अपोजिट आँख का विजन 6/6 ना हो करके उससे कम हो, 6/12 हो, 6/18 हो। आफ्टर स्पेक्टिकल करेक्शन के बाद भी, यानी कि चश्मे का पावर चेक करने के बाद भी आपका विजन पूरा 6/6 का ना आना लेजी आई कहलाता है, यानी कि सुस्त आँख कहलाता है। अब लेजी आई शुद्ध रूप से समझने के लिए एक एग्जाम्पल आपको देंगे, उससे आप उम्मीद है पूरा क्लियर समझ जाएंगे। एक एग्जाम्पल लेंगे दो व्यक्तियों का। तो आपने देखा होगा कभी कभी दो व्यक्ति किसी ऑफिस में, किसी मतलब वर्क प्लेस में या गांव में या खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, दो व्यक्ति साथ साथ एक ही वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, एक ही कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, दोनों व्यक्तियों में दोनों व्यक्तियों के कार्य जो है समान नहीं होते हैं। कोई एक व्यक्ति कार्य थोड़ा ढीला करता है, कोई एक व्यक्ति कार्य थोड़ा तेज़ी से कर देता है। तो जैसे कि दो व्यक्तियों में एक व्यक्ति है तो थोड़ा फुर्तीला है या कार्य करने का उसके अंदर क्षमता ज़्यादा है, कोई भी काम बोला जा रहा है तुरंत मुंह से नहीं निकलता है, तुरंत वो करने के लिए तैयार हो जाता है और करके फटाक से दे भी देता है। तो यह प्रोसेस धीरे धीरे करके यदि चल रहा है या काफ़ी दिनों तक चला, और दूसरा व्यक्ति उसमें जो काम करने के लिए बोला जाता है तो उसकी अपेक्षा वह धीरे धीरे सुस्त हो जाता है, या उसको डिप्रेशन में आ जाना मानिए, या कुछ भी आप सोचिए कि हम मतलब उसे इनकरेज नहीं किया गया या उसे काम करने के लिए नहीं बोला गया क्योंकि वह थोड़ा लेजी है। तो वह एक समय ऐसा आता है वह पूरी तरह से सुस्त हो जाता है, यानी कि दोनों व्यक्तियों का कार्य जो है लगभग एक ही व्यक्ति करने लगता है। तो चाहे वह गुस्सा बस या डिप्रेशन बस या सुस्तपना बस अपना कार्य छोड़ देता है, या कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार आँख का भी है। यदि आपकी एक आँख का पावर नॉर्मल है, दूसरे में कम है, आपने चेकअप नहीं कराया है, आपको उसका आभास नहीं हुआ है कि हमारी आँख में रोशनी कम है, एक में अच्छी है, तो ऐसे में क्या होता है, जो अच्छी आँख होती है उसका वर्कलोड बढ़ जाता है अनदर दूसरी आँख के कंपैरिजन में। तो दूसरी आँख जो होती है, जो हमने आपको पहले वाला एग्जाम्पल दिया, उसी प्रोसेस में वो धीरे धीरे करके सुस्त हो जाती है, अपना कार्य क्षमता वो धीरे धीरे घटा देती है या कम कर देती है। तो ऐसे कंडीशन में लेजी आई की समस्या हो जाती है। दोस्तों, एक बात ये नोट करने वाली है कि यह जनरली बच्चों से ही देखने को मिलता है, यानी कि छोटे स्टेज के बच्चे, जैसे 3 साल 5 साल 7 साल या 8 साल के बच्चों में ही विज़न कम है, आप उससे केयर नहीं कर रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं, या बच्चा कंप्लेन नहीं किया आपको कि यहाँ हमको रोशनी कम दिख रही है या धुंधला दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट है, आपने स्क्रीनिंग ना कराया हो अपने बच्चों का, ऐसे कंडीशन में उसकी आँख धीरे धीरे करके सुस्त होती चली जाती है। तो ये ध्यान देना जरूरी है कि इसको जितने जल्दी पकड़ लेंगे, जितने कम स्टेज में, जितने कम उम्र में इसको पकड़ेंगे, 2 साल 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल, जितने जल्दी पकड़ेंगे उतने इसको ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है। अब बात करते हैं कि इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं। इसके लक्षण दोस्तों ये हो सकते हैं कि कोई भी बच्चा है, यदि उसको अच्छा नहीं दिख रहा है,
चाहे एक आँख का हो, एक आँख में भी एम्ब्लाइपिया हो सकता है, दोनों आँख में हो सकता है। लेकिन 90% केसेस में क्या होता है, एक आँख का विजन नॉर्मल है, दूसरी आँख में रोशनी कम है। ऐसे केस में एम्ब्लाइपिया के चांस ज़्यादा होते हैं। तो जिन व्यक्तियों या जिन बच्चों में एक आँख की रोशनी सही है, एक आँख का कम है, उनको बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। साल दर साल उनको आई चेकअप कराते रहना चाहिए, उनका विजन टेस्ट करवाते रहना चाहिए कि कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, स्टेबल है कि कुछ इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे में ही धोखा होता है। यदि एक आँख का कम है, एक का ज़्यादा है, तो ऐसे में ही धोखा हो जाता है और रोशनी पूरी तरीके से घट जाती है। सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं। सिम्टम्स, सबसे पहला सिम्टम्स, बच्चा आपका जो कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट देखे, पढ़ाई कर रहा है या किसी दूर की चीज़ को देख रहा है, धूप में जा रहा है, तो आँख को ऐसे करके, आँख को सिकोड़ करके देखेगा। मतलब उसमें कुछ सिकोड़ करके उसको, जो हमारा पिन होल होता है, उसके प्रोसीजर पे वर्क करने के लिए उसको प्रेरित करता है आँख को, कि आँख के अंदर रोशनी कम जाए, जिससे विजन हमारा अच्छा दिखे। क्योंकि रोशनी कम है, लाइट अंदर कम जाएगी तो विजन थोड़ा सा बढ़ जाता है ऐसे केस में। दूसरी चीज़ क्या होती है कि उसे डबल विजन भी दिख सकता है। दूर की वस्तु कोई देख रहा है या पास की हो तो एक से अधिक प्रतिबिंब बनने की संभावना होती है। और मुख्य सबसे लक्षण यही है कि आपको या छोटे बच्चे को या किसी जेंट्स जिसको भी है एम्ब्लाइपिया, तो उसको दूर का विजन धुंधला दिखाई देगा। अगर एक आंख बंद करके चेक करेंगे या दूसरी आंख बंद करके, तो धुंधला दिखाई देगा। अब बात करते हैं इसके कारण के बारे में, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण, जैसे कि हमने विजन का लॉस होना या रोशनी का कम होना, यानी कि रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर की कंडीशन एम्ब्लाइपिया के चांस, लेजी आई के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अब रिफ्रैक्टिव एरर आपको है तो आप अपने नज़दीकी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से जा करके अपनी आंखों का स्क्रीनिंग कराएं। दूसरी वजह होती है स्क्विंट। स्क्विंट माने भेगापन, यानी कि तिरछापन। एक आंख का अलाइनमेंट सीधा है, एक आंख का इधर जा रहा है या उधर जा रहा है या ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, या दोनों आंख का अलाइनमेंट बराबर नहीं है, यानी कि पैरेलल नहीं हो। कोई भी वस्तु देखने पर, जैसे मान लीजिए किसी की आंख में स्क्विंट है तो उसको जिस आंख से नॉर्मल है उससे एक लाइन खींचने के लिए बोला जाएगा तो लाइन सीधी बनेगी। लेकिन जिसमें स्क्विंट है उसका जनरली लाइन टेढ़ा बनता है या तिरछा बन जाता है। स्क्विंट में भी ये समस्या देखने को मिलती है, लेजी आई की समस्या होती है, क्योंकि स्क्विंट में एक आंख का विजन नॉर्मल होता है और एक आंख में 99% केसेस में रोशनी कम पाया जाता है। तीसरा सबसे मुख्य कारण है मोतियाबिंद हो जाना या कैटरेक्ट हो जाना अर्ली स्टेज में ही। जैसे किसी बच्चे को मोतिया हो गया है तो उसे उसके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में ये बन जाता है कि मेरी रोशनी कम है, प्रतिबिंब जो है अच्छा नहीं दिखाई देता है। तो एक न्यूरोलॉजिकल रिलेशन होने की वजह से भी लेजी आई की समस्या आ जाती है बच्चे में। और चौथा कारण है कि आपकी आँख में चाहे कार्निया हो या पर्दा हो या विट्रियस ट्यूमर हो, इसमें कुछ डिसइंफेक्शन हो, जैसे आँख में ओपेसिटी हो, पर्दे में कुछ स्वेलिंग हो या विट्रियस हेमरेज हुआ हो। ऐसे कंडीशन में भी आपको सुस्त आँख की समस्या हो सकती है, यानी कि पूरी रोशनी नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे आँख लेजी हो जाती है। ऐसे में बहुत ज़्यादा केयर करने की आपको ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके कारण है, जैसे लेजी आई के जो कारण आपको गिनाए गए, उसमें आप यदि वर्क करेंगे तो आप लेजी आई से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि रिफ्रैक्टिव एरर। अब रिफ्रैक्टिव एरर है तो आप अपनी आंखों की टेस्टिंग कराइए और जिस नंबर का चश्मा लगा उस पावर का चश्मा आप यूज़ करिए। 6-6 महीने पर अपने आंखों की स्क्रीनिंग कराते रहिए। धीरे धीरे करके वह आदत पड़ेगी और उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, विजन नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगा। दूसरी चीज़ स्क्विंट। अब स्क्विंट को ठीक करने के लिए या तो सर्जरी करवाइए या फिर एक्सरसाइज करके ठीक करने की कोशिश करें। और तीसरा आपका कैटरेक्ट है, तो कैटरेक्ट जनरली सर्जरी से ही ठीक होगा, तो आप उसकी सर्जरी कराइए जल्द से जल्द। समय रहते हुए पूरा पकने का इंतज़ार ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। आपकी आंख में कोई ओपेसिटी है, जैसे कार्निया में ओपेसिटी है या पर्दे में कोई दिक्कत है, तो उसकी आप जांच करा करके उसको हटाने की कोशिश करें या उसका ट्रीटमेंट समय रहते करा लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और सबसे मुख्य जो है इस लेजी आई का ट्रीटमेंट, लेजी आई का सबसे मुख्य ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं आप, एक्सरसाइज के माध्यम से इसे ठीक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए राइट आई का विजन सही है, लेफ्ट का लेजी आई है, तो राइट आई को क्लोज करेंगे और लेफ्ट आई से मान लीजिए इसके 3 स्टेज होते हैं, 3 माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। यदि माइल्ड आपको
लेजी आई है, तो आप 1 से 2 घंटा एक्सरसाइज करेंगे। जैसे राइट आई को क्लोज करेंगे, एक पैच, उसको पैच कर लेंगे। टीवी देखना हुआ, कहीं खेलना हुआ, कूदना हुआ, आना जाना हुआ या पढ़ना हुआ, तो एक आँख को क्लोज करके दूसरी आँख से ही 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई करेंगे या खेलेंगे, तो धीरे धीरे करके उस आँख को इंक्रीज मिलेगा और उसका स्टिमुलेशन पावर बढ़ेगा, धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगा। दूसरी सबसे मुख्य चीज़ है कि आप इसे एक्सरसाइज से भी क्योर कर सकते हैं समय रहते हुए। तो एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको ये पेन ले लीजिए, इसको पूरा हाथ जहाँ तक जाता है उतना फैलाइए और टिप को देखते हुए ऊपर का जो निब है इसको देखते हुए धीरे धीरे करके आँख के पास लाना, जहाँ डबल दिखे या दर्द होने लगे वहाँ पे रुक जाएंगे, आँख बंद करेंगे, फिर से खोल के फिर से इसको वापस करना है। फिर इधर चेहरा नहीं घुमाना, नज़र जहाँ तक जा रही है वहाँ तक घुमाएंगे, फिर इसको राइट घुमाएंगे, फिर इसको अप घुमाएंगे, फिर इसको डाउन घुमाएंगे, फिर ऐसे क्रॉस घुमाएंगे, फिर ऐसे क्रॉस घुमाएंगे, फिर ऐसे क्रॉस घुमाना है, फिर इधर से क्रॉस घुमाना है। इसको कैसे करना है इसको भी समझ लेना ज़रूरी है। यदि आप इस प्रकार का कर रहे हैं तो इसको यहाँ धीरे धीरे करके लाना है, ध्यान ये देना है। तो इसको कम से कम 10 बार इधर ले जा रहे हैं या इधर ले जा रहे हैं तो एक चक्कर पूरा हो रहा है, तो ये भी 10 बार, और अप डाउन भी 10 बार क्रॉस करना है, 10 बार ऐसे क्रॉस करना है। तो कम से कम 40-45 मिनट का समय आपको देना होगा सुबह सुबह में, तो इसे आप क्योर कर सकते हैं और धीरे धीरे आपकी मसल्स में स्टिमुलेशन आएगा, मसल्स में ताकत बढ़ेगी और न्यूरोलॉजिकल रिलेशन जो है बनेंगे, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, उसे न्यूट्रिशन मिलेगा, तो मसल्स में मजबूती आएगी, तो रोशनी में इम्प्रूवमेंट होना संभव हो जाता है। एक विशेषकर सूचना आपके लिए मैं देना चाहता हूँ, चाहे आप अभिभावक हों या बच्चे हों या पढ़ाई कर रहे हों या बुज़ुर्ग हों, कोई भी हों, आपके घर में कोई बच्चा है, पढ़ रहा है या पढ़ाई करने जाने वाला है, तो स्कूल में चाहे आप टीचर हों, पढ़ा रहे हों, तो आपको क्या करना है, आपके आसपास आपके भाई पटीदार जिसके भी बच्चे हैं, तो कोई भी छोटा बच्चा है, पढ़ने जाने से पहले, मान लीजिए आपका बच्चा पहले में पढ़ने जा रहा है, 5 साल का हो गया है, छठे साल में प्रवेश कर, तो पहले उसकी आँख की जांच कराना सबसे ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार इस पे कुछ ज़रूरी कदम उठाए, कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन दे कि जिन बच्चों का एडमिशन होना है उन बच्चों की आई का स्क्रीनिंग होना ज़रूरी है। दोनों आँख का नॉर्मल विज़न है कि नहीं का पता लगाना ज़रूरी है। यदि नॉर्मल विज़न है तो कोई बात नहीं है, यदि विज़न नॉर्मल से कम आ रहा है, चाहे एक आँख का हो चाहे दोनों आँख का हो, तो उस पर ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा और बच्चे को समय रहते इलाज मिल जाएगा, उसकी रोशनी मिल जाएगी और आजीवन वह देख पाएगा, क्योंकि आँख है तो जहान है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि जानकारी के अभाव में लोगों की रोशनी चली जाती है। तो ऐसे में जब आपके पास नॉलेज होगा तब आप उससे छुटकारा पा सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।